है और क्या फीडबैक इन 5 राज्यों को लेकर आपके पास है? देखिए, ये बात सही है कि ये एक बड़ी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद सीधे जब रिजल्ट आएंगे 5 राज्यों के, उसके बाद सीधे लोकसभा का इलेक्शन होगा। उस बीच में कोई बड़ा चुनाव नहीं है किसी राज्य में। तो जो ये 5 राज्य हैं, ये लगभग 90 से 100 सीट के लगभग लोकसभा की इनमें आती है, और ये एक तरह से बड़ा वोट बैंक है और बड़ी सीटें हैं जो इन राज्यों के हार जीत को प्रभावित करेंगी, माहौल बनाएंगी, एक तरह से टेम्पो पैदा करेंगी कि लोकसभा का चुनाव इन राज्यों में किस ओर जा सकता है। समस्या इसी बात की है। भाजपा तेलंगाना और मिजोरम में जीते हारे उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके लिए ये जो हिंदी भाषी राज्य है और ये जो इसमें 3 जो बड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये उनके लिए जीतना आवश्यक है और इसके लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा जरूर कमज़ोर है जैसा लोग आकलन में बताते हैं, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी उसको नुकसान पहुंचा रही है। वहां भाजपा बढ़त पर आ सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एकाध हार एकाध जीत लगभग मामला बराबर हो सकता है। और जहां तक चुनाव की बात है, जब भी बीजेपी ने तीनों राज्यों में देखा जाए, इन बड़े राज्यों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, तो ये साफ है कि ये मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा और मोदी के नाम पर ही इन राज्यों में वोट भी मांगा जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि मामा मामी सब अब तंबू उठाकर इनका जाने का समय आ गया और मोदी का ही करिश्मा बीजेपी की नैया आखिरी में पार लगाएगा? उनकी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर वोट लेने की कोशिश होगी। तो ये जो हिंदी भाषी 3 राज्यों की मैच की सीरीज है, क्या भाजपा 2-1 से आगे रहेगी या 2 के मुकाबले 1 राज्य में पीछे हो जाएगी? बड़ा महत्वपूर्ण और रोचक होगा। काफ़ी बार ये बात आई कि कई राज्यों में बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया, अभी तक टिकट घोषित नहीं किया। मुख्यमंत्री भी शामिल है उसमें। शिवराज चौहान की भी बात आती है कि उनको टिकट अभी तक क्यों नहीं ऐलान हो रहा है। ऐसा है कि अभी प्रतिपक्ष चल रहा है और भाजपा वाले धर्म कर्म का बड़ा ध्यान रखते हैं। तो ये 15 अक्टूबर के बाद इन राज्यों में ये अब लिस्ट घोषित करेंगे जब नवरात्र शुरू होगा, क्योंकि शुभ दिन अच्छे दिन इनका ये बड़ा पुराना नारा है। इस आधार पर ये अपनी कैंडिडेट की लिस्ट आने वाले दिनों में जारी करेंगे। ब्रजेश जी, कांग्रेस कहती है हमारे यहाँ चेहरा तो है सब मुख्यमंत्री के। मान लिया कि छत्तीसगढ़ में तो हो सकता है, लेकिन राजस्थान में जो मुख्यमंत्री है जीतने के बाद वही बनेगा, इसमें संशय है। कांग्रेस दावे के साथ पूरी बात ये नहीं कह सकती। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। जरूरी नहीं कमलनाथ बन जाएं, क्योंकि अब वहाँ पर और भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वहाँ पर। और जो गुटबाजी है, टांग खिंचाई है, ना बीजेपी उससे बची है और ना कांग्रेस बची है। तो कौन कैसे एक दूसरे को बनने देगा? राजस्थान में आप देख ही रहे हैं, बीजेपी में तमाम बातें चल रही हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत का मामला आज तक शांत नहीं हुआ। तो नुकसान तो सब उठाएंगे ना, कोई बचेगा थोड़ी। देखिए, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है इस चुनाव में कि ये जो इंडिया गठबंधन बना, ये क्या इन राज्यों में अलग अलग स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव लड़ रहा है या इंडिया गठबंधन के तहत लड़ेगा चुनाव? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है ये कांग्रेस का ही नुकसान होगा, भाजपा को फायदा मिलेगा। और मायावती तो अलग वैसे लड़ रही हैं, ये भी 2 राज्यों में। यहाँ कोई मायावती भी तो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती हैं और इनके विधायक भी जीतते हैं। बाद में लोग तोड़ फोड़ के उनको अपने साथ मिला लेती है, जहाँ कांग्रेस कहीं भाजपा।
तो ये तो अलग बात है, लेकिन अभी ये देखना होगा कि आगे क्या आता है मामला। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और विधानसभा के चुनाव 500 के करीब विधानसभा की जो सीटें हैं, ये इस देश की राजनीति के लिए बड़ा महत्व रखती हैं। जी। वैसे बीजेपी को मोदी के आने के बाद से छप्पर फाड़ के वोट मिलता रहा है। जहां नहीं मिला वहां खुद छप्पर फाड़ लिया, वहां पर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश में 1.5 साल ही चल पाई थी, महाराज जी ने वहां पर पार्टी छोड़ दी, बहुत सारे 22 के करीब विधायक चले गए, बाद में वो उपचुनाव कई थी हार गए, पोजीशन बनती बिगड़ती रही। लेकिन अब ये तो देखिए सब सियासत का खेल है, कब कौन सी दांवबाजी पलट जाए कोई कह नहीं सकता। बहरहाल सियासत में बैठे लोग बड़े तिकड़मी हैं, बड़ा सारा वो ऐसी रचना कर देते हैं कि लोग पुरानी बातों को भूल जाते हैं। जनता की मेमोरी भी थोड़ी कमज़ोर है। तो सुनिएगा कि नेता किस किस तरह से कला में माहिर हैं। इस शेर में वो बात आपको समझ में आएगी कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, और मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर वो फूल तोड़ के उसमें से खुशबू निकाल लेता है। और अंधेरे चीर कर जुगनू निकालने का हुनर बहुत कठिन है, मगर वो निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी उसके फन की कद्र करता हूँ कि वो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। ये बात आपने बड़ी ऊंची कही कि भगवान या तो छप्पर फाड़ के देगा, नहीं होगा तो खुद छप्पर फाड़ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीरेन जी कभी कभी एक दो लाइनों में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। हीरो वाजपेयी